और सर प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। हाँ नहीं, अगर सेहत नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे 1 या 2 ही बच्चे हो, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। न, इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। पहला सवाल का जवाब पहले आप सुन लीजिए कि जो है इस्लाम में जिस तरीके से कॉन्डम और पिल्स की आप बात कर रही है, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं है। मेरे देश के महान टीवी वाले मौलानाओं, पूरा मुस्लिम समाज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि खुदा के वास्ते अपने नाम के आगे मुस्लिम धर्मगुरु का टैग लगाकर टीवी पर जाना बंद कर दो। खुदा के वास्ते बख्श दो मुसलमानों को। कोई मुस्लिम नहीं चाहता कि आप टीवी पर जाकर अपने नाम के आगे इस्लामिक धर्मगुरु का टैग लगाकर वहां पर बैठकर इस तरीके से बेहुदा डिबेट करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि कोई भी मौलाना टीवी डिबेट में ना जाए। तो फिर क्यों जा रहे हो मौलाना साहब? क्या जरूरत है नाम के आगे मुस्लिम धर्मगुरु का टैग लगाकर जाने की? न्यूज़ नेशन ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया है। कुछ मौलाना लोग वहां पर जा रहे हैं, कुछ एक्स मुस्लिम जाते हैं, एक वो जोकर आ जाता है पाकिस्तानी तारिक फतेह, और वहां पर एक नया शो चल रहा है, क्या कहता है इस्लाम को लेकर न्यूज़ चैनलों पर चर्चाएं हो रही हैं। जब देश के अंदर अग्निवीरों ने हाहाकार मचा रखा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, चौकियों को फूंका जा रहा है, तो ऐसे में न्यूज़ चैनल का काम यह होना चाहिए कि असली मुद्दों को उठाकर सरकार से सवाल पूछें, युवाओं के बारे में बात करें। लेकिन बात किसकी हो रही है? इस्लाम की, क्योंकि इनकी टीआरपी जो है वो मुसलमानों से और इस्लाम से ही बढ़ती है। यही बात इन मौलाना लोगों को समझ नहीं आती है। अब जरा देखिए बहस किस बात की हो रही है। रोजाना न्यूज़ नेशन पर एक शो आ रहा है, क्या कहता है इस्लाम, और उल्टी सीधी बहस इसमें होती है। एक एक्स मुस्लिम भी यहां पर आते हैं, यानी जो पहले मुसलमान थे अब धर्म छोड़ चुके हैं। मीडिया वाले सबसे पहले उनसे शुरुआत करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कुछ ऐसा इस्लाम के बारे में, और वो एक्स मुस्लिम हदीसें निकाल कर बताता है कि हदीस में ये लिखा है, हदीस में वो लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसको कत्ल कर दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। एक्स मुस्लिम हदीसें बता रहा है वहां पर बैठकर। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा वहां पर चल रहा है। लेकिन इन मौलाना लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये जो शुरू में मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाई, कितनी बेहुदा डिबेट हो रही थी, और मौलाना साहब बहस कर रहे हैं एंकर से। एंकर खुले शब्दों में क्या क्या बातें कर रहे हैं कि प्रॉफिट के ज़माने में तो वो सब नहीं था। ये बहस इस बात पर हो रही थी क्या बर्थ कंट्रोल के लिए किसी मेजर्स का इस्तेमाल करना इस्लाम में जायज़ है, यानी किसी पिल्स वगैरह का या कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल इस्लाम में जायज़ है बर्थ कंट्रोल के लिए। तो इस पर एंकर ने क्या कहा कि उस ज़माने में तो, नबी के ज़माने में तो वो सब नहीं होता था। तो कितनी बेहुदा डिबेट्स यहाँ पर बैठ कर हो रही हैं। पीछे खाना काबा का फोटो लगा हुआ है और मौलाना साहब वहाँ पर फीमेल एंकर से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम में बर्थ कंट्रोल करने के लिए किसी भी मेजर्स का इस्तेमाल करना, पिल्स या कॉन्डम वगैरह का, ये बिल्कुल हराम है। मौलाना साहब, फीमेल एंकर से आप जो बहस कर रहे हैं, इस्लाम में औरतों से बहस करना भी तो हराम है। किन मुद्दों को लेकर आप टीवी पर बैठकर बहस कर रहे हैं? पूरा देश देखता है। ऐसे ही डिबेटों में कुछ उल्टा सीधा किसी के मुंह से निकल जाता है, उसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। प्लीज़ खुदा के वास्ते मत जाओ। ज़रा देखिए डिबेट। एक्स मुस्लिम ने की मौलाना की बोलती बंद, इस्लाम के मुद्दे पर भिड़ गए मौलाना। समलैंगिकता पर क्यों भड़क गए मौलाना, क्या कहता है इस्लाम? ये डिबेट हुई कि समलैंगिकता यानी मर्द मर्द अगर कुछ करते हैं आपस में तो इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है। तो इस तरीके की बातें न्यूज़ चैनल पर चल रही है, नेशनल न्यूज़ चैनल पर। न्यूज़ नेशन ये चैनल है, इसने एक नया प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है टीआरपी बढ़ाने के लिए, और इनका साथ दे रहे हैं हमारे देश के कुछ महान टीवी वाले मौलाना। खुदा के वास्ते एक बार फिर से मैं पूरी मुस्लिम कौम की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीवी पर जाना बंद कर दो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया है कि आप टीवी पर ना जाएं। आप एक बार करके तो देख लो। जब कोई भी मौलाना टीवी पर नहीं जाएगा, आप देख लेना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा टीआरपी बढ़ाने का। इनकी टीआरपी बढ़ती ही हिंदू मुस्लिम की डिबेट से है, हिंदू मुस्लिम की बातें करने से है, क्योंकि असली मुद्दे तो उठा नहीं सकते, इनकी बस की बात तो है नहीं असली मुद्दों पर बात करने की। तो इसी तरीके से घुमाते रहते हैं और ऑडियंस जो है रात को आराम से लेट कर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखती है। और एक बात आप अच्छे से जानते हैं, जितने भी मौलाना लोग इस्लामिक धर्मगुरु का टैग लगाकर टीवी पर जाते हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। एंकर हुआ या कोई और हुआ, इनकी कभी जीत नहीं होती है वहां पर जाकर। इनके ऊपर हमेशा एंकर और दूसरे लोग सवार ही रहते हैं, हमेशा इनको नीचा ही दिखाया जाता है हर जगह, लेकिन इसके बावजूद भी जाते हैं।
प्लीज़ ऐसी बेहुदा डिबेट ना करें टीवी पर जाकर, ये सभी मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।